स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करेंगे इनर लाइन परमिट की, यानी कि ILP की। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के मैप के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो आप भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का मैप देखिए। ये रहा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम एंड सिक्किम। सो अब इन स्टेट्स में भी ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं जिनके पास इनर लाइन परमिट है। सो अरुणाचल प्रदेश के पास है, मिजोरम के पास है, मणिपुर के पास है और नागालैंड के पास है। अगर आपको इन 4 स्टेट्स में जाना है तो आपके पास इनर लाइन परमिट होना चाहिए। बट हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये इनर लाइन परमिट है क्या और क्यों ज़रूरी है। तो ये एक दस्तावेज है। इट इज़ ए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय नॉन नेटिव्स टू विजिट और स्टे इन ए स्टेट दैट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर द ILP सिस्टम। अगर कोई मध्य प्रदेश से है और उसे अगर अरुणाचल प्रदेश में जाना है तो उसे इनर लाइन परमिट लेना होगा अरुणाचल प्रदेश में जाने के लिए। मिजोरम में जाना है, मणिपुर में जाना है, नागालैंड में जाना है तो उसके पास इनर लाइन परमिट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी मध्य प्रदेश से हो, मतलब भारत की किसी भी स्टेट से हो, इन 4 स्टेट्स को छोड़ के, तो उसे इनर लाइन परमिट लेना ही होगा। सो एट प्रेजेंट मैंने आपको बताया कि 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जिनके पास की इनर लाइन परमिट है: अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड। इनर लाइन परमिट इज़ आल्सो मैंडेटरी फॉर एंट्री इनटू द लक्षद्वीप। अगर आपको लक्षद्वीप में भी जाना है तो आपको इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। और भी जानकारी लेते हैं इसके बारे में। बोथ द ड्यूरेशन ऑफ स्टे एंड द एरियाज अलाउड टू बी एक्सेस्ड फॉर एनी नॉन नेटिव आर डिटरमाइंड बाय द ILP। ये सारी चीज़ें ILP में होती हैं इनर लाइन परमिट में, कि आपको कितनी देर तक उस स्टेट में रुकना है या किस जगह में आपको कितनी देर तक रुकना है, ये सारी चीज़ें डिसाइडेड की जाती हैं ILP के द्वारा। ILP कौन इशू करता है? तो ILP को इशू करती है कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि अगर आपको अरुणाचल प्रदेश में जाना है तो अरुणाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट आपको इशू करेगी ILP, यानी कि इनर लाइन परमिट। ILP इज इशूड बाय द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट एंड कैन बी अवेल्ड बोथ बाय अप्लाइंग ऑनलाइन और इन पर्सन। आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करके भी ले सकते हैं और बाय हैंड भी आप ले सकते हैं इन पर्सन जाके। एन ILP इज़ ओनली वैलिड फॉर डोमेस्टिक टूरिस्ट। ये सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए वैलिड है, यानी कि जो दूसरी स्टेट्स हैं भारत की वो एक्सेस कर सकती हैं ILP को, इनर लाइन परमिट को। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई फॉरेन से आ रहा है तो उसे क्या चाहिए होगा? उसके लिए ILP लागू नहीं होगा। उसे लेना होगा प्रोटेक्टेड एरिया परमिट टू विजिट टूरिस्ट प्लेसेस विच आर डिफरेंट फ्रॉम द ILPs नीडेड बाय डोमेस्टिक टूरिस्ट। तो एक बात तो क्लियर होगी है, अगर डोमेस्टिक टूरिस्ट को अगर जाना है इन स्टेट्स में तो उसे ILP की ज़रूरत पड़ेगी। अगर किसी फॉरेनर टूरिस्ट को जाना है तो उसे प्रोटेक्टेड एरिया परमिट यानी कि PAP की ज़रूरत पड़ेगी। इनर लाइन परमिट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। अब ये एक्ट क्या था? ये एक्ट ब्रिटिशर ने अपने लिए बनाया था, अंग्रेज़ों ने अपने लिए बनाया था ताकि वो अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए अपने ब्रिटिश एम्पायर को प्रोटेक्ट कर सके। तो बेसिकली जो इंडियंस होते थे वो यहाँ पे आके ट्रेड नहीं कर पाते थे, उनके ऊपर एक प्रोहिबिशन लगा दी गई थी। तो इसलिए ये एक्ट आया था, अंग्रेज़ों का एक्ट था ये। लेकिन आज इसे रिप्लेस कर दिया गया है इंडियन सिटीजन से। पहले ब्रिटिश सिटीजन होता था, अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद, इंडियन सिटीजन से। आफ्टर द ब्रिटिश ऑक्युपाइड द नॉर्थ ईस्ट द कॉलोनाइजर स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द रीजन एंड इट्स रिसोर्सेज फॉर द इकोनॉमिक बेनिफिट। तो साफ साफ बताया है कि जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट को ऑक्युपाई किया था अंग्रेजों ने, तो उन्होंने इस रीजन को काफ़ी एक्सप्लॉइट किया और एक्सप्लॉइट और भी ज़्यादा करना उन्होंने शुरू कर दिया। आखिर इंपॉर्टेंस क्या है इनर लाइन परमिट की? आपको पता है कि हमारा देश जो है वो काफ़ी डाइवर्स है, उसकी संस्कृति डाइवर्स है, उसका ट्रेडिशन बहुत डाइवर्स है। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जिनका ट्रेडिशन, जिनका कल्चर बहुत अलग है। तो उस कल्चर को हमें बचाना है, उस कल्चर को हमें प्रोटेक्ट करना है। तो उस कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए अहम भूमिका है इनर लाइन परमिट की। तो क्यों, कैसे प्रोटेक्ट करता है इनर लाइन परमिट? इट्स ए इंडिजिनस कल्चर एंड ट्रेडिशन कैन बी बेटर प्रिजर्व्ड। जब रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी दूसरे लोगों के ऊपर तो कल्चर प्रिजर्व्ड होगा बहुत अच्छी तरह से। इलीगल माइग्रेंट्स कई बार आ जाते हैं, बिना पूछे आ जाते हैं, एनक्रोचमेंट हो जाती है, तो उससे भी क्या होता है कि जो ट्रेडिशन, जो कल्चर होता है वो खतरे में आ जाता है। तो जब हम इनर लाइन परमिट लागू करेंगे तो इलीगल माइग्रेंट्स का आना कम हो जाएगा, एनक्रोचमेंट बहुत कम हो जाएगी। सो इलीगल माइग्रेंट्स एंड एनक्रोचमेंट इज चेक्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन ILP। तो ILP इसमें बहुत हेल्प करता है। तो यही था छोटा सा टॉपिक इनर लाइन परमिट का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।